जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी दे रहा हूँ जो लोग बांसवाड़ा में रीड का एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हो सकता है वो कभी बांसवाड़ा आए हों पहले या पहली बार आ रहे हो, तो आपको यहाँ की पूरी जानकारी एक बार समझ लेनी है। आपको देख लेना है कि आप यहाँ कैसे आएंगे और कहाँ रुकेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी बात समझ लेना कि आप आएंगे कैसे। तो पूरा हम लोग एक बार राजस्थान को देख लेते हैं कि भाई इसकी लोकेशन क्या है, किसकी, बांसवाड़ा ज़िले की, क्योंकि बांसवाड़ा ज़िले में अलग अलग जगह सेंटर आए हैं। ठीक है, तो मैं सभी के बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ में जानकारी देने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखना और ध्यान से देखना। और जो लोग बांसवाड़ा के हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दूसरे ज़िलों के लोगों तक इस वीडियो को किसी भी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या स्टेटस के माध्यम से शेयर करने की कोशिश करें, ताकि ये उनको प्रॉब्लम ना हो सेंटर ढूंढने के लिए। चलिए तो देखते हैं, पहले हम लोग बांसवाड़ा को समझते हैं कि बांसवाड़ा की लोकेशन क्या है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला है बांसवाड़ा। दक्षिणतम का मतलब है, ध्यान से देखिएगा कि ये अगर उत्तर दिशा है, यहाँ पूर्व दिशा, पश्चिम, तो ये आपके पास में दक्षिण, और सबसे दक्षिण में जो है वो क्या है, आपका बांसवाड़ा है। यहाँ पर ये इसकी बाउंड्री है बांसवाड़ा की। ध्यान से देखिएगा आप लोग कि यहाँ आपका बांसवाड़ा आएगा सेंटर। तो यहाँ अलग अलग जगह पर मिलेगा आपको, अलग अलग जगह इसके सेंटर होंगे। तो मैं इसके बारे में आपको एक बार पूरा विस्तार से बता दूंगा। तो अब आप यहाँ पर आएंगे कैसे, तो यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि रेल नहीं आती है यहाँ पर। एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पर रेल गाड़ी नहीं चलती है या ट्रेन की पटरियाँ नहीं है, तो वो बांसवाड़ा ही है। तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ आने के लिए, बांसवाड़ा आने के लिए आपको ट्रेन उपलब्ध नहीं है। तो अब आप, हो सकता है दूसरे राज्यों से भी हो या राजस्थान के उत्तर या पूर्वी या पश्चिमी भागों से आते हो। उत्तर का मतलब है, मान लो गंगानगर से आते हो, तो गंगानगर बहुत दूर है, यहाँ से जस्ट एक दूसरे के विपरीत है। तो यहाँ से अगर आप लोग आ रहे हो, या हो सकता है धौलपुर से आ रहे हो, या हो सकता है आप लोग जैसलमेर से आ रहे हो, या कहीं और से आ रहे हो, सीकर झुंझुनू से आ रहे हो, तो आपको यहाँ पहुँचना है। अगर आप ट्रेन की उम्मीद लगा के बैठे हो या एरोप्लेन, तो वैसे नहीं सोचोगे, ट्रेन ही सोचोगे, तो यहाँ ट्रेन की व्यवस्था नहीं है। तो अब आप ट्रेन से आएंगे तो किस प्रकार से आएंगे, ये देखिए ध्यान से कि इसके पास में बड़ी सिटी जो पड़ती है वो उदयपुर है। इसके पास में बड़ी सिटी कौन सी है, ध्यान से देखिएगा, उदयपुर है सबसे बड़ी सिटी इसके पास में। तो आप लोग चाहे तो आप लोग उदयपुर में सबसे पहले आ सकते हो और उदयपुर से बस के द्वारा बांसवाड़ा पहुंच सकते हो। चलिए राजस्थान में। और अगर आप लोग उदयपुर ना आए तो आप लोग रतलाम में पहुंच सकते हो। ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में ये रतलाम है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर रतलाम है जस्ट बांसवाड़ा के पास में। तो आप लोग रतलाम जंक्शन पे उतर करके बांसवाड़ा आ सकते हो। यहाँ पर भी 60-70-80 किलोमीटर जो भी है, मैक्सिमम 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग यहाँ पहुँच सकते हो, रतलाम से यहाँ पहुँच सकते हो बाय ट्रेन। या फिर रतलाम जो है वो एमपी में पड़ेगा आपका। ठीक है, आप लोग सीधा रतलाम पहुँचे। या फिर आप लोग, हो सकता है आप लोग दाहोद से आना चाहो, तो आपके पास में दाहोद यहाँ होगा गुजरात में। दाहोद से भी आपके पास में 70-80 किलोमीटर ही पड़ता है बांसवाड़ा सिटी। तो आप लोग दाहोद से भी रेल के माध्यम से आ सकते हो बांसवाड़ा में। ध्यान समझिएगा मैं जो बात बता रहा हूँ। ठीक है, या तो आप लोग उदयपुर आ जाएं, उदयपुर से बस से आ जाएं, या फिर आप लोग एमपी में रतलाम आ जाए, पास में रतलाम पड़ता है, रतलाम ट्रेन में आ जाए और ट्रेन से यहाँ पर फिर बस पकड़ करके बांसवाड़ा आ सकते हो। या फिर दाहोद, ठीक है, गुजरात के दाहोद में, वहाँ से आप लोग बस पकड़ के बांसवाड़ा पहुँच सकते हो। सबसे पहली जानकारी ये है कि आप लोग बांसवाड़ा पहुँचेंगे कैसे। ठीक है, तो ज़्यादा दूरी है नहीं आप लोग, और डायरेक्ट बस अगर आती है, सुनना ध्यान से, और अगर बस के द्वारा आ रहे हो तो डायरेक्ट बस आती है बांसवाड़ा, तो आप वहाँ से आ जाइए एक दिन पहले। या फिर अगर डायरेक्ट बस नहीं आती तो हो सकता है आपके उदयपुर आती हो, या हो सकता है चित्तौड़गढ़ आती हो। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हो। तो आपको जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब बांसवाड़ा आ गए, उसके बाद में आप लोग कहाँ रुकोगे और बांसवाड़ा की अलग अलग लोकेशन क्या है, मैं उसके बारे में एक बार पूरा बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ कि भाई बांसवाड़ा में अलग अलग जगह पर आप लोग किस प्रकार से रुकेंगे या कौन से रूट से आप लोग जाएंगे, और वहाँ पर आपको क्या व्यवस्था मिल सकती है। जो मुझे ऑथेंटिक यानी कि ऑफिशियली जो सूचना या जानकारी मिली है कहाँ कहाँ रुकने की व्यवस्था है, वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग, अगर आप लोग बांसवाड़ा पहुंच गए हैं, ठीक है, तो ये बांसवाड़ा का अगर मान लो यहाँ पर हेड है, सिटी है बांसवाड़ा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, बांसवाड़ा होगा। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पहुँचते हैं बांसवाड़ा में तो आप उदयपुर से बांसवाड़ा आ सकते हो। ये घाटोल रोड जो है वो जयपुर से सीधा आपको बांसवाड़ा पहुँचाएगा, और ये दानपुर जो है रतलाम से आपको सीधा बांसवाड़ा पहुँचाएगा। और ये आपके पास में यहाँ कुशलगढ़ है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आप बांसवाड़ा पहुँच सकते हो, और इधर दाहोद से आप लोग बांसवाड़ा पहुँच सकते हो, ठीक है। अब मैं एक एक रूट पर आपके पास में कौन कौन से स्कूलें आपको मिल सकती है या मिली होगी उसके बारे में मैं क्लियरली आपको अलग अलग रूट के बारे में जानकारी देता हूँ, और वहाँ पर आपको पास में कहाँ पर रुकने की व्यवस्था है जो मेरे पास में जानकारी आई है अब तक, उसके बारे में जानकारी बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कुशलगढ़ रूट पर अगर किसी को मिली है, कहाँ पर, कुशलगढ़ या उसके आसपास के क्षेत्रों में, ध्यान समझिए, कुशलगढ़ ब्लॉक या उसके आसपास में अगर किसी को स्कूलें मिली है तो उसको कौन सी जगह आपको रुकने की व्यवस्था है और उनके संपर्क क्या नंबर है वो मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ देता हूँ, ठीक है। कुशलगढ़ के बारे में, बागीदुरा के बारे में, बांसवाड़ा के बारे में और घाटोल के बारे में भी मैं आपको, और गढ़ी के बारे में, तो सभी अलग अलग ब्लॉक वाइज जो जानकारी मेरे पास में मिली है, उपलब्ध है, मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुशलगढ़ के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। कुशलगढ़ में आप कहाँ पर रुक सकते हो, कहाँ पर ठहर सकते हो। तो सबसे पहली जगह, ध्यान सुनिएगा, सबसे पहली जगह जो है वो है आपके पास में भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़। कहाँ पर? भील समग्र विकास परिषद कुशलगढ़ में आपको रुकने की व्यवस्था है, लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आपको 24 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना है। कहाँ तक? 24 तारीख तक, ताकि व्यवस्था कितनी करनी है उसके हिसाब से किया जा सकता है। एक और बात कि ये जो सूचनाएं हैं वो सर्व समाज के लिए, किसी जाति या धर्म विशेष के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सर्व समाज यानी कि कोई भी समाज का व्यक्ति आकर के रुक सकता है, ठीक है। तो कुशलगढ़ में जो लोग आ रहे हैं, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनके लिए जो आप लोग संपर्क करोगे वो आपके विजय सिंह जी सर जो है, विजय सिंह जी खड़िया, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, साथ कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में श्री भास्कर जी नीनामा है, उसके बाद में श्री राकेश जी पारगी है, और श्री मनीष जी मुनिया है, और बलवंत सिंह जी गणावा है, ठीक है। उनके नाम और उनके आगे मैं आपको उनके संपर्क नंबर दे रहा हूँ। आप लोग उनसे संपर्क 24 तारीख तक रात तक संपर्क करके अपना जगह फिक्स कर ले, हाँ, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाली व्यवस्था रहने वाली है, ठीक है। ये एक तो सबसे पहली बात कि कुशलगढ़ के बारे में आपको जानकारी, और भी है बहुत सारी जगह है कुशलगढ़ के बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूँ, ठीक है। अगली ध्यान से देखिएगा कि आपके पास में और कहाँ रहने की व्यवस्था है, ठीक है। मेरे पास में जो जानकारी है मैं पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। चलिएगा आगे हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर पर आपके पास में जो है कुशलगढ़ के पास में, कुशलगढ़ के जस्ट 7-8 किलोमीटर दूर पर, मतलब कुशलगढ़ से पहले बांसवाड़ा रोड पर ये कुशलगढ़ है, उसके 7-8 किलोमीटर पहले टिमेड़ा बड़ा में, ठीक है। टिमेड़ा बड़ा में जो है वो आपके पास में, जिसके कुशलगढ़ के आसपास सेंटर है, वहाँ पर रक्षा ट्रैवल्स के द्वारा, ठीक है, हमारे यहाँ का फेमस ट्रैवल्स है रक्षा ट्रैवल्स, ठीक है। उसके बहुत सारी गाड़ियाँ अलग अलग जगह चलती है, चाहे जयपुर हो, चाहे सूरत हो, या कहीं और भी चलती है, तो उनकी गाड़ियाँ हैं। उन्होंने पूरी स्कूल में रहने की व्यवस्था करी है। कौन सी स्कूल है आपके पास में बताता हूँ मैं, कि कुशलगढ़ के आसपास में जो भी है, कुशलगढ़ पब्लिक स्कूल टिमेड़ा, ठीक है। कौन सी स्कूल? कुशलगढ़ पब्लिक स्कूल। आप लोग लिख लें, है ना, अगर आपके पास बांसवाड़ा आया सेंटर तो ज़रूर लिख ले। कुशलगढ़ पब्लिक स्कूल टिमेड़ा में है, यहाँ पर रक्षा ट्रैवल्स वालों ने, ठीक है, व्यवस्था कराई है। और सबसे खास बात है कि ये आपका जहाँ सेंटर आया है वहाँ तक अपने खुद की बस के द्वारा आपको सेंटर पर छोड़ दिया जाएगा। कुशलगढ़ के आसपास में है तो कुशलगढ़ पब्लिक स्कूल में आपको रुकने की व्यवस्था है, और अपनी बस के द्वारा ही ये लोग छोड़ दें। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दिल से सैल्यूट कर रहा हूँ। तो इनके जो संपर्क जो है वो संयम बट्टा जी है आपके पास में, और पंकज जी बट्टा और चतर सिंह जी बट्टा, ठीक है। तो ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप लोग देख करके उन्हें फ़ोन कॉल करके 24 तारीख तक संपर्क कर लें, ठीक है। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, क्लियर है बात। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हमारे पास में और कौन व्यक्ति है। तो तीसरे नंबर पर आप अगर देखोगे ध्यान से तो कुशलगढ़ में ही, कुशलगढ़ में काफ़ी लोगों ने अलग अलग जगह पर व्यवस्थाएं करी है। तो कुशलगढ़ में एक और जो है स्वामी दयानंद सेवाश्रम, ठीक है, जो समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्वामी दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ में। तो आपको वहाँ पर किन से संपर्क करना है, देखिए वापस से बात बता रहा हूँ, 24 तारीख तक आपको संपर्क कर लेना है, ठीक है। कांतिलाल जी आहारी है,
उनके नंबर उनके सामने लिखे गए हैं, ठीक है। देवीलाल जी देवदा सर जो हैं, ठीक है, और केसर सिंह जी डामोर काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं हमारे ट्राइबल एरिया में। इन लोगों ने आपकी व्यवस्था के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बांसवाड़ा में अगर आप लोग आते हो तो आपको असुविधाओं या कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सभी लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ कुशलगढ़ ब्लॉक के बारे में बता रहा हूं, फिर उसके बाद में अलग अलग ब्लॉक की आपको जानकारी दूंगा, वीडियो पूरा देखना, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग रुक सकते हो, क्लियर है बात। चलिए, उसके बाद में कुशलगढ़ में लास्ट बॉर्डर पे है ना, जहाँ पर बांसवाड़ा की सबसे ऊंची चोटी है खजूरा वापसी, ठीक है, वहाँ पर भी हमारे पास में भगवती पब्लिक स्कूल में, सुनना ध्यान से, अगर किसी का गवर्नमेंट स्कूल में आया तो भगवती पब्लिक स्कूल, वहाँ पर आपके पास में रुकने की व्यवस्था है। वहाँ पर प्रिंसिपल सर जो हमारे हैं दिलीप जी लबाना, उन्होंने व्यवस्था करी है। कहाँ पर? ये कुशलगढ़ के पास में उकाला, ठीक है, जहाँ जिसका सेंटर उकाला आया है वो लोग ध्यान करें। तो आपके पास में ये चौथा जगह था जो कुशलगढ़ में आप लोग रुक सकते हो, क्योंकि बस 8-10 किलोमीटर की रेंज में ही सब जगह आपको मिल जाएगी, क्लियर है। चलिए, अब इस रूट के बाद में थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ आगे की ओर, तो आपको यहाँ एक जगह मिलेगी आपको कुशलगढ़ के जस्ट साइड में ही, सज्जनगढ़ करके। कौन सी जगह? सज्जनगढ़, ठीक है, सज्जनगढ़ करके आपको जगह मिलेगी। मतलब सज्जनगढ़ में ये है कि जिन लोगों का सेंटर जो है, ठीक है, कहाँ पर आया होगा मैं आपको बता दूँ। हाँ, तो जिन लोगों का सेंटर, ध्यान सुनिएगा, जिन लोगों का सेंटर जो है वो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सज्जनगढ़ या योगेश्वर कॉलेज, उत्कर्ष कॉलेज या तांबेसरा, लसोड़िया आदि केंद्रों पर अगर आया है, सुनना ध्यान से, जिन लोगों का सेंटर जो है, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड पे भी देख लेना एक बार कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सज्जनगढ़ में, योगेश्वर कॉलेज, उत्कर्ष कॉलेज, तांबेसरा, लसोड़िया आदि केंद्रों पर आया है, तो उनके रुकने की व्यवस्था जो है वो विद्यानिकेतन, श्री राम विद्यानिकेतन, पूरा नाम क्या है स्कूल का? श्री राम विद्यानिकेतन विद्यालय सज्जनगढ़ में है। तो आप लोग वहाँ रुक सकते हो, और उसके संपर्क नंबर जो है वो आपके पास में मिल जाएंगे, आपको बोर्ड पे ध्यान से देख लीजिएगा, 9772। अगर आपके काम की चीज़ है तो आप लोग सज्जनगढ़ वाले, ठीक है, जिनका सज्जनगढ़ में है वो लोग लिख लेना नंबर अपना कि भाई किससे हमको संपर्क करना है, सज्जनगढ़ वाले। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं, इसी रूट पर आपके पास में एक कलिंजरा जगह मिलेगी आपको। यहाँ से बांसवाड़ा से कलिंजरा जो है वो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। कहाँ पर? यहाँ पर है 30 किलोमीटर बांसवाड़ा सेंटर से। मैं सेंटर से डिस्टेंस बता रहा हूँ। कुशलगढ़ जो है वो 60 किलोमीटर है, सज्जनगढ़ 40 किलोमीटर है। उसी रूट पर जो है आपका कलिंजरा आएगा। कौन सी जगह आएगी? कलिंजरा। कलिंजरा जगह जो आएगी, यहाँ पर आप लोग रुक सकते हो। यहाँ पर भी आपके लिए रुकने की व्यवस्था है। अगर कलिंजरा के आसपास में चाहे बिलड़ी स्कूल हो, चाहे कलिंजरा खुद स्कूल हो, या आसपास के कहीं पर भी स्कूल हो, तो आप लोग रुक सकते हो सर्वोदय पब्लिक स्कूल, सर्वोदय पब्लिक स्कूल कलिंजरा में। यहाँ पर नवीन जी कलाल और हमारे साथी जो सुनील जी शाह है, ठीक है, हमने साथ में पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे व्यक्ति है सुनील जी शाह, उनके द्वारा आपके लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो आप लोग अगर कलिंजरा में रुक रहे हो तो आप लोग जो संपर्क नंबर मैं दे रहा हूँ आप लोग एक बार देख लें, उनसे आप लोग संपर्क करें और 24 तारीख से पहले अपना नाम लिखवा लें और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें कि भाई आप लोग रुक रहे हो, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिए गए हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो मैंने आपको कुशलगढ़ बता दिया है, सज्जनगढ़ बता दिया, आपको कलिंजरा बता दिया। अब मैं आगे आऊँगा तो इसी रूट पर ध्यान से देखिएगा, इसी रूट पर एक जगह आती है आपके पास में बागीदोरा, ठीक है। तो बागीदोरा के आसपास जिसका सेंटर आया हो, क्या कह रहा हूँ मैं वापस से कि भाई बागीदोरा और आनंदपुरी रूट पर, बागीदोरा और आनंदपुरी रूट पर अगर किसी का सेंटर आया है तो वो आप लोग बागीदोरा में रुक सकते हो। कहाँ से? बांसवाड़ा सेंटर से ये भी ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, 18 से 20 किलोमीटर ही है बांसवाड़ा सिटी से बागीदोरा में। तो बागीदोरा में आप लोग कहाँ रुकेंगे, ध्यान से समझिएगा कि बागीदोरा में जो रुकना है वो आपके पास में है कलावती यादव जी, ठीक है, मैडम है, बहुत अच्छे मैडम है, ठीक है, उनके लड़के जो मेरा फ्रेंड है रोहित जी सर, ठीक है, और तो उन्होंने व्यवस्था करी है, रोहित जी सर, ठीक है, सॉरी वोहित जी सर, वो बोलने में एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई, तो वोहित जी सर इन्होंने व्यवस्था करी है। तो मैं उनका थैंक यू एक बार कहता हूँ, क्योंकि इतना पर्सनल अपने स्तर पर अपने खुद के घर में इन्होंने व्यवस्था करी है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि अनजान लोगों को अपने घर में रखना भी एक डर वाली बात रहती है, लेकिन बावजूद भी लोग आप फिर भरोसा करके आपको अपने यहाँ रख रहे हैं। तो मैं वोहित जी को सैल्यूट करता हूँ सर कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो मैं आपको और कलावती मैडम को भी मैं सैल्यूट करता हूँ दिल से, ठीक है, वैसे मेरे दोस्त भी है और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। बागीदोरा में आप लोग रुक सकते हो। इनके संपर्क नंबर जो है
ठीक है, मतलब जिनका बागीदुरा में हो, नोगामा रोड पर है, इनका घर है, आप लोग संपर्क, जो मैं फ़ोन नंबर आपको दे रहा हूँ 3-4 वोहित जी सर, ठीक है, उनसे आप लोग संपर्क करके आप लोग बागीदुरा में रुक सकते हो। ठीक है, और बागीदुरा के पास में ही अगर किसी का सेंटर नोगामा के आसपास में आया है, बागीदुरा के जस्ट पास में ही है, 3-4 किलोमीटर की रेंज में है, कहाँ पर, नोगामा में। तो नोगामा में मेरे पास में एक कॉन्टैक्ट नंबर जो दिए गए हैं मेरे को, मैं आपको वो भी बताता हूँ। नोगामा में अगर आप लोग रुकना चाहते हो तो ध्यान सुनिएगा, सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल नोगामा, कहाँ पर, यहाँ पर नोगामा स्कूल है, जस्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है, पर अभी नोगामा में, ठीक है। तो आप लोग देख लें नोगामा में, तो नोगामा में आपके पास में जो है वो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल नोगामा में है। आप लोग दिलीप जी पाटीदार, ठीक है, उनसे संपर्क कर लें, यहाँ पर नोगामा में जस्ट पास में ही है, बागीदुरा और ज़्यादा दूर नहीं है। आप लोग चाहे बागीदुरा आया हो, यहाँ पर भी आप लोग रुक सकते हो दिलीप जी पाटीदार के यहाँ पर, और उनके संपर्क में आपको दे रहा हूँ, आप लोग उन्हें कॉल करके अपना जगह पर एक बार सुनिश्चित कर ले, हाँ सर हम रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं। ये लोग अपनी ओर से व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि भाई पहले से एक बार हम लोग उन लोगों से संपर्क कर लें। क्लियर है बात? चलिए, और मेरे पास में जो जानकारी उपलब्ध है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको कि सभी जानकारी सही तरीके से मैं आपको उपलब्ध करा सकूं। चलिए, तो एक और जो है वो कुशलगढ़ में ही है, कुशलगढ़ की ही जानकारी मेरे पास में और है कि मुस्लिम यूथ फाउंडेशन कुशलगढ़, ठीक है। देखिए, आप धर्म पे न जाएं, वापस से बता रहा हूँ, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, ये संगठन जो बनाया है मुस्लिम यूथ फाउंडेशन ने बनाया है, ठीक है, लेकिन वो सर्व समाज के लिए कुशलगढ़ में, ठीक है, वो रुकने की व्यवस्था है। तो आप लोग वहाँ पर, शायद मेरे पास में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो आरिफ जी से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, लेकिन संपर्क कैसे करेंगे ये मुझे नहीं आइडिया लग पा रहा है यहाँ पर। तो लेकिन लोकेशन आपको बता दूँ मैं, लोकेशन क्या है कि कुशलगढ़ में पद्मावती बाईपास रोड, लिख लेना आप लोग, पद्मावती बाईपास रोड, पोटलिया में मुस्लिम यूथ फाउंडेशन कुशलगढ़ द्वारा, ठीक है, पद्मावती बाई रोड कुशलगढ़ में, ठीक है। तो आप लोग एक देख लेना एक बार। चलिए, हम लोग और आगे देखते हैं हमारे पास में। हाँ, अब कुशलगढ़ हो गया है, कलिंजरा हो गया है, सज्जनगढ़ हो गया है, बागीदुरा हो गया। अब मैं आता हूँ आपके पास में गढ़ी साइड में। अगर आपके पास में गढ़ी की ओर आपके पास में है, गढ़ी और प्रतापपुर, गढ़ी और इसके पास में ही प्रतापपुर एक जगह है, गढ़ी और प्रतापपुर। अगर इस रूट पे है, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है बांसवाड़ा से, ठीक है, लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है गढ़ी प्रतापपुर, तो डूंगरपुर रोड पर है, ठीक है, यहाँ से डूंगरपुर रोड जाता है। तो यहाँ पर गढ़ी और प्रतापपुर के जिसके आसपास में सेंटर आए हैं, कहाँ पर, वापस से कह रहा हूँ, गढ़ी और प्रतापपुर में जिसका सेंटर आया है वो लोग किससे संपर्क करेंगे। तो यहाँ पर एक मेरे पास में जो आया है वो ये है कि आपके पास में अगर गढ़ी या प्रतापपुर आसपास में कहीं भी है तो आप लोग BBZ हॉस्टल, कौन सा है ध्यान से देखिएगा, BBZ हॉस्टल, ठीक है, BBZ हॉस्टल में आप लोग संपर्क कर सकते हो, BBZ हॉस्टल में, ठीक है। और प्रदीप जी भट्ट सर है जो आपको व्यवस्था कर सकते हैं, ये करेंगे, और उनके संपर्क नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। प्रदीप जी भट्ट सर, एक बार आप लोग संपर्क ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लिए जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है, मैं वापस से कह रहा हूं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं, आप मैं उनका अपनी ओर से भी आभारी हूं कि वास्तव में समाज सेवा करना इतना ईजी नहीं है, ठीक है। तो प्रदीप जी सर को सैल्यूट है मेरी ओर से, काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग BBZ हॉस्टल में आप लोग संपर्क करें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पे देता हूं, ठीक है। चलिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और ख़ास बात, अब आपके पास में और जो है सूचना उपलब्ध कराई है मुझे, हाँ, प्रतापपुर की ही एक और सूचना है मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा कि प्रतापपुर की एक और सूचना है कि प्रतापपुर में गढ़ी, डडुका, रैना, जोलाना, ठीक है, प्रतापपुर इसी रूट पर है, ठीक है, गढ़ी प्रतापपुर रूट पर ही। कौन सा कि आपके पास में अगर प्रतापपुर में है, गढ़ी में है, डडुका में है, रैना में है, जोलोना में है, तो आपके पास में अमेठी सेकेंडरी स्कूल डडुका, अमेठी सेकेंडरी स्कूल डडुका, ध्यान से देख लीजिएगा, अमेठी सेकेंडरी स्कूल डडुका यहाँ पर गढ़ी प्रतापपुर के आसपास इस वाले रेंज में है। तो अमेठी है ना, सेकेंडरी स्कूल डडुका में आपके पास में यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है, और आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है, ये बागीदुरा रोड पर है। दूसरी बात है कि देखो, एग्ज़ाम सेंटर पर ये लोग अपनी बस के द्वारा आपको छोड़ देंगे, ठीक है। तो मैं जो भी सर हैं, यहाँ पर मुझे नाम नहीं दिया गया है, बस मुझे संपर्क मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तो उन मोबाइल नंबर पर आप लोग संपर्क करके एक बार फिक्स, मतलब
क्लियर कर लें आप लोग कि भाई फ़ोन करके कि हाँ सर हम लोग रुक सकते हैं नहीं, क्योंकि व्यवस्था देखो लिमिटेड लोगों के लिए ही हो सकती है, क्योंकि सभी के लिए तो नहीं हो सकती ना। तो पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन में रहेगा यहाँ पर। तो आप लोग यहाँ जा कर के आप लोग इनसे या पहले अपने जहाँ पर भी आप लोग आज हो वहाँ से उनसे संपर्क कर सकते हो। चलिए उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं कि घाटोल ब्लॉक की ओर, अगर घाटोल या खमेरा में, घाटोल या खमेरा, खमेरा इससे 5 किलोमीटर ही है घाटोल से, तो अगर घाटोल या खमेरा में अगर किसी का सेंटर आ रहा है या इसके आसपास में आ रहा है, कहाँ पर, घाटोल या खमेरा के आसपास अगर किसी का सेंटर आ रहा है तो आप लोग संपर्क किससे करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में घाटोल में है ना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, खमेरा में है आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खमेरा, यहाँ पर खमेरा, कहाँ पर, आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यहाँ पुलिस थाने के पीछे स्कूल जो है वहाँ पर आप लोग संपर्क कर सकते हो। सर के संपर्क नंबर जो है वो 900-900-10-19331 है। तो आप लोग सर से संपर्क करके आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। अब रही बात हमारे पास में सेंटर हेडक्वार्टर पे भाई बांसवाड़ा में क्या व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो बांसवाड़ा में अलग अलग समाज के द्वारा, ध्यान से देखिएगा कि भाई बांसवाड़ा में अलग अलग समाज के 7 संस्थाओं ने अलग अलग जगह पर व्यवस्थाएं कर रखी है बांसवाड़ा सिटी में, ठीक है। क्योंकि बांसवाड़ा सिटी में यहाँ पर जो व्यवस्थाएं कर रखी है उन्हें मैं बता दूँ। एक तो सबसे पहले कि देखो घाटोल में एक और व्यवस्था है, माँ गायत्री वाटिका भट्ट मेवाड़ा समाज, ठीक है, उन्होंने कर रखी है, तो आप लोग घाटोल में एक और कर सकते हो, ठीक है। बांसवाड़ा में जो है त्रिवेदी मेवाड़ा समाज, ठीक है, तो इन्होंने त्रिवेदी मेवाड़ा समाज ने जो है वो आपको यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तो मैं ये पूरा जो बांसवाड़ा में जिन लोगों ने कर रखा है, एक गायत्री गार्डन पर भी व्यवस्था है, लिख ले आप लोग, गायत्री गार्डन पर भी व्यवस्था है, और एक और है जाट समाज की ओर से भी व्यवस्था है। कहाँ पर है, तो आपके पास में मैं इसका सारा के सारा जानकारी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पर भी आपको शो करा दूंगा कि बांसवाड़ा में आप लोग कहाँ रुक सकते हो। क्लियर है। तो ये आपके पास में एक जानकारी थी जो मेरी ओर से आपको उपलब्ध कराई गई है, और अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं और भी आपको उपलब्ध करवाने की पूरी अपनी ओर से कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि आप लोग टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम दें, बस यही हमारी कामना है। ओके, थैंक यू। और इस वीडियो को अधिकतम लोगों तक जो बांसवाड़ा से बाहर के हैं उन्हें तक पहुंचाने की कोशिश करें। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो सकता है आपके दोस्त हो, या आपके दोस्त के दोस्त हो, ठीक है। तो कोशिश करें मैक्सिमम लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। ओके, फिर मिलते हैं, थैंक यू।